Hello students, we are back with another new video. We are reading chapter 3rd of history, the first farmers and the herders. And in this video we will talk about crops and animals. किन क्रॉप्स को अर्ली मैन ग्रो करते थे और किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, किस तरह से यूज में लेते थे, वो सब हम आज रीड करेंगे. The following table shows some of the Neolithic sites from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders, for example, grains and animals' bones. So जो टेबल दे रखा है नीचे, इसमें ये टेबल शो कर रहा है कि नियोलिथिक साइट्स हैं और किन नियोलिथिक साइट्स पे फार्मर्स एंड जो हर्डर्स थे उनके कुछ एविडेंसेस मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस फाइंड किए हैं. ग्रेन्स मिले हैं या एनिमल्स बोन्स मिले हैं, हड्डियां मिली है एनिमल्स की, अनाज मिले हैं. सच साइट्स आर फाउंड ऑल ओवर दिस सबकॉन्टिनेंट. रिमेन्स ऑफ burnt grains in one of the most exciting finds. This suggests that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. The scientists mainly study evidences of plants and animals' bones to find out whether these sites were settlements of farmers and had or not. जो साइंटिस्ट है वो मुख्य रूप से इन एविडेंसेस को, जो प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स है, इन एविडेंसेस को स्टडी करते हैं ये पता करने के लिए कि इन साइट्स पर फार्मर्स एंड हर्डर रहते थे या नहीं रहते थे, इनके सेटलमेंट्स कैसे थे, कहाँ थे, ये सब स्टडी करते हैं साइंटिस्ट. सो दिस इज द टेबल. ये टेबल है जिसमें न्यूलिथिक साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स एंड एनिमल्स, किन किन साइट्स पर कौन कौन से रिमेन्स मिले हैं, ग्रेन्स मिले हैं, एनिमल्स बोन्स मिली है. ओके, जैसे कि मेहरगढ़ में व्हीट एंड बार्ली मिले हैं. रिमेन्स ऑफ बोन्स सीप, गोट, कैटल, इन सब एनिमल्स की बोन्स मिले हैं और ये सब ग्रेन्स मिले हैं, व्हीट एंड बार्ली. बुरजोहम में व्हीट एंड लेंटिल एंड डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलोज. प्रेजेंट लोकेशन जो इनका है बुरजोहम, अभी ये पाकिस्तान कश्मीर में है, सॉरी, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में. तो ये सब साइट्स हैं. टूल्स. During the Neolithic age, people begin to produce polished and fine cutting tools. Neolithic age में people पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा polished और cutting tools use करने लगे थे. These tools were much sharper than those used in the Mesolithic period. The tools of the Neolithic age were designed to suit the need to grow and reap crops. ये कुछ tools के pictures दिए हुए यहाँ पे. ये पहले से sharper थे, polished थे. Hence people use tools such as axes, plows, sickles and hoes to clear forest and harvest the crops. ये सब tools यूज करते थे जैसे कि axes, plows, हल, कुल्हाड़ी, हंसियाँ, ये सब यूज करते थे खेतीबाड़ी में, हार्वेस्टिंग में और जंगलों को साफ करने में, जंगलों की कटाई में. To grind grain they used a kind of rounded stone that resembled the mortar and pestle यूज टुडे. और अनाज को पीसने के लिए वो जो आज हम देखते हैं ना, मोटर एंड पेसल्स देखते हैं, ओखली और मुसल देखते हैं, इस तरह के मोटर एंड पेसल, ओखली और मुसल, ये सब जब हम देखते हैं आज के समय में, उस समय भी वो इसी तरह के स्टोन से बने हुए ग्राइंडर का यूज करते थे. बिसाइड्स दे ऑल्सो मेड स्पाइंडल्स एंड सम नीडल्स. Some of the Paleolithic and Mesolithic tools continue to be used during the Neolithic age. Microliths, about which we have read in the previous chapter, were used in spears and arrows. Microliths के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में रीड किया था, स्टडी किया था. वो उससे भी एरोज और स्पीयर्स बनते थे. These were made of basalt and flint tied to a piece of wood or bone for a firm grip. इससे एक अच्छी पकड़ के लिए एक फ्लंट होता था, एक पत्थर होता था
बेसाल्ट और फ्लिंट का ये बना हुआ था और इसको पकड़ने के लिए लकड़ी या बोन हड्डी का यूज किया जाता था अच्छी ग्रिप के लिए. एट साइट्स सच एज बुरजाहम एंड Gafral in Jammu and Kashmir, stone axes have been found in large number. Besides stone blades, stone shells, chisels, etc. have also been found in the Deccan, Northeast and Chota Nagpur plateaus. Invention of the wheel and cart. व्हील का इन्वेंशन और गाड़ी का इन्वेंशन. तो सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में जो कार्ट्स हैं, गाड़ियाँ, ये बनी. एक बहुत ही बड़ी इन्वेंशन, बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी. इन्वेंट किया गया था व्हील. द व्हील एंड कार्ट वर रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक ह्यूमंस. इट इज पॉसिबल दैट ए लॉग और ए स्टोन रोलिंग डाउनवर्ड स्पार्क्ड ऑफ द आइडिया ऑफ द व्हील. किस तरह से ये पॉसिबल हुआ कि एक स्टोन नीचे की तरफ रोल कर रहा था, यानी नीचे की तरफ वो लुढ़क रहा था. और इसको देखने के बाद ही अर्ली मैन में आइडिया आया कि वो भी एक व्हील बनाए. इन द बिगिनिंग द न्यूलिथिक पीपल माइट हैव प्लेस्ड लॉक्स ऑफ वुड बीनेथ हैवी ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक देम मूव इजीली. अर्ली में क्या करते थे पुराने समय में कि किसी भारी चीज को मूव करने के लिए लकड़ी के लॉक्स ऑफ वुड का यूज करते थे ताकि वो उसको मूव कर सके, इजीली मूव कर सके. Subsequently, they might have started the practice of loading anything heavy on a sledge, as it would be convenient to drag. This must have been followed by a stage in which humans might have started loading the sledge over a log of wood and realized that heavy items could move faster. तो उनको इस तरह से वो logs of wood इनका यूज करते थे और उनको महसूस होने लगा कि भारी चीजों को कैरी करने के लिए या भारी चीजों को मूव करने के लिए ये इजी है. They might also have noticed that the edges of the sledge caused in indentation made it possible for the sledge to move along smoothly and travel longer distance. So they might have cut the wood between two marks of such indentation on logs of woods. Subsequently, they might have invented the cart by improving upon this technique. तो इस तरह से उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया. The wheel and cart made life easier. People could now travel from one place to another much faster than before. अब व्हील के इन्वेंशन से अर्ली मैन की लाइफ और भी इजी हो गई. अब वो पहले से ज़्यादा कम समय में और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाता था. ही कुड ऑल्सो इजीली ट्रांसपोर्ट हैवी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, भारी सामानों को भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता था. परहैप्स पॉटर्स व्हील ऑल्सो केम टू बी यूज दैट इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स. इसके बाद ही जो बर्तन बनाने के लिए जो पॉटर्स का व्हील होता है वो भी आगे चल के इसके लिए यूज किया जाने लगा. उससे भी बर्तन बनाने में आसानी हुई. एंड द व्हील वाज आल्सो यूज्ड इन स्पाइनिंग थ्रेड विच लेड टू वीविंग. और कपड़ों को बुनने में भी, धागा बनाने में भी व्हील का यूज होने लगा. कम्युनिटी लाइफ, सामाजिक जीवन कैसा था? नाउ द न्यूलिथिक मैन लिव्ड इन ए मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सेटल्ड कम्युनिटी. स्टिल देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड. द ग्रुप लिव्ड इन हार्मोनी एंड प्रैक्टिस्ड सोशल इक्वलिटी. अर्ली मैन ग्रुप्स में रहता था, हार्मोनी से रहता था, भाईचारे से रहता था, सबसे मेलजोल से रहता था और सब में एक इक्वलिटी थी, समानता थी. मोस्ट प्रोबेबली द eldest of the strongest members of the group was made the leader, who was supposed to coordinate all the activities of the group. At Burjaham in Kashmir, pit house have been found dug into the ground with steps leading into them. कश्मीर के बुरजोहम में पिट हाउसेज मिले हैं
जिनको खोदकर जमीन के अंदर खोदकर बनाया जाता था, उनके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी. Evidences show that these pits were dug using stone tools. Some material remains such as pottery and cooking hearths have been found in these pit houses. This shows the people lived in community. तो ये जो pit houses थे, ये ऐसे कुछ सबूत मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि इनसे पता लगता है कि इन पिट हाउसेस को स्टोन के टूल्स से खोदकर बनाया गया था और लोग कम्युनिटी में रहते थे. पोट्री. As man became a food producer, he needed to store food. Man showed his creativity when he made solid and strong clay pottery by baking them on fire. क्योंकि मैन अभी फूड प्रोड्यूसर बन गया था, तो उसे अब अपने फूड को स्टोर करने की जरूरत महसूस हुई. फूड को स्टोर करना था, तो इसके लिए उसने कुछ क्रिएटिविटी दिखाई. क्या किया उसने सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग क्ले पोट्री, मजबूत और सॉलिड बर्तन बनाए, उनको बैक करके मिट्टी को सेक कर मजबूत बर्तन बनाए. When he learned to use the potter's wheel, he could make pots of different shapes and sizes. अलग अलग शेप और साइजेस के बर्तन बनाने लगा. Thus early man was gradually becoming an artist and a craftsman. आगे चल के वो एक आर्टिस्ट बन गया, क्राफ्ट्समैन बन गया. Religious belief. धार्मिक मान्यताएं क्या थी, क्या सोचते थे वो धर्म के बारे में. Now the Neolithic man was not at constant move. He had leisure time to think about matters beyond his basic daily existence. अब वो अपने डेली एग्जिस्टेंस यानी अपने अस्तित्व के बारे में सोचना उसने शुरू कर दिया था. नेचुरल फिनोमेना लाइक लाइटनिंग, थंडर्स, earthquakes and seasonal changes were beyond his understanding. Being ignorant of their causes, he worshipped them. नेचुरल फिनोमेनन होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे कि बिजली चमकना, बादलों का गरजना, अर्थक्वेक आना, भूकंप आना और सीजनल चेंजेस, ये सब उसके समझ से बाहर थे. उसे ये समझ नहीं आता था कि बिजली को चमकती है, बादल क्यों गरजते हैं, उसे समझ नहीं आता था. तो वो उन सब की वर्शिप करने लगा, पूजा करने लगा. एज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर, ही वर्शिप द सन, मून, रेन, थंडर, लाइटनिंग एटसेट्रा. तो नेचर को पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड था, तो उसने सन, मून, रेन, थंडर, लाइटनिंग इन सब की पूजा करनी शुरू कर दी. डेथ वॉज अनदर मिस्ट्री फॉर द न्यूलिथिक मैन. टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, he developed a belief in life after death. डेथ, मृत्यु होना भी न्यूलिथिक मैन के लिए एक अभी मिस्ट्री था, रहस्य था, रहस्य की बात थी मृत्यु. और इसको समझने के लिए, इस मिस्ट्री को समझने के लिए उसने एक बिलीफ, एक मान्यता बनाई कि डेथ के बाद में भी एक लाइफ होती है. Therefore, Neolithic man started burying the dead along with the daily necessities of life such as pottery, weapons and food items. Thus, through such belief, the Neolithic man was taking his first step towards spiritual life. तो अर्ली मैन ये समझता था, ये सोचता था कि मरने के बाद भी एक नया जीवन शुरू होता है. तो ये सोचकर वो जब भी किसी की डेथ हो जाती थी, तो वो उस डेड बॉडी के साथ में जो उस इंसान की डेली नेसेसिटीज थी, जरूरतें थी, जैसे कि बर्तन, वेपन्स या फूड आइटम्स, उसके साथ में ही बरी कर देते थे, गाड़ देते थे. डेड बॉडी के साथ में ये सब चीजें गाड़ देते थे. और इस तरह से अर्ली मैन की ये मान्यताएं आगे चल के उसकी स्पिरिचुअल लाइफ का एक पहला कदम बन गया. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will talk about the Chalcolithic age, the northwest, the northeast. Okay, we will complete the chapter in the next video. Till then, take care and have a nice day.